अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा नुस्खा है वो चेहरे के हवाले से है। जिन लोगों के चेहरे पे दाग धब्बे या कील महासे हो जाते हैं या उनके कुछ निशानात बाकी रह जाते हैं, तो आज का नुस्खा हमारा इस हवाले से होगा। ये नुस्खा कोई खाने के लिए नहीं है, ना ही कोई पीने के लिए है। ये लगाने के लिए एक उपटन है जो प्योर हर्बल चीज़ों से, मतलब 2 से 3 चीज़ें हैं जो आपने लेके इसे तैयार करना है और अपने फेस पे अप्लाई करना है, और कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह जो है आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब कील महासे और निकल आते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो उनको निकालना शुरू कर देते हैं, तो उस वजह से फिर वो ब्लैक ब्लैक से डॉट्स बन जाते हैं जिल्द के ऊपर। या फिर अगर आपके चेहरे पे रौनक नहीं है, अक्सर लोगों को चेहरे मतलब होते ठीक हैं, दाग धब्बे वगैरह नहीं होते, लेकिन फिर भी चेहरे पे जो ग्लो होता है, जो मतलब एक रौनक होती है, वो कम हो जाती है। हशाश चेहरा नज़र नहीं आता, बुझा हुआ चेहरा नज़र आता है। तो ये जो आज का हमारा उपटन होगा ये उन लोगों के लिए भी होगा, और कुछ ही दिन के इस्तेमाल से जो है उनका चेहरा भी बड़ा हसीन व जमील हो जाएगा। तो कोई इतना लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है, बस सीधा आपको नुस्खा की तरफ ही लिए चलूँगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब आप लोगों ने लेनी है 3 चीज़ें। नंबर 1 पे आप लेंगे राई, और नंबर 2 पे आप लेंगे बापची, और नंबर 3 पे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो है हल्दी। ये 3 चीज़ें आप लोगों ने लेनी है। इन तमाम चीज़ों पर अलग से मेरा रिव्यू मतलब मौजूद है, मैं लिंक ऊपर दे दूंगा आपको। तीनों चीज़ें आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसी होती हैं, और मुकम्मल इनके बारे में आपको वहाँ मालूमात भी मिल जाएगी। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, राई लेंगे हम, और दूसरे नंबर पे हम लेंगे बापची, और तीसरे नंबर पर हम लेंगे हल्दी। अब ये तीनों चीज़ें आपने हम वज़न ले लेनी है। मतलब अगर आप कुछ दिन के लिए इकट्ठा बना के रख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। जब आप इस्तेमाल करना चाहें उसमें से 1 चम्मच लें, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप 20-20 ग्राम या 50-50 ग्राम ले लें। मतलब राई ले लें 50 ग्राम, हल्दी ले लें 50 ग्राम, और बापची ले लें 50 ग्राम। अब यहाँ पे आपने हल्दी जो लेनी है, ये जो आम मसाले बाज़ार से मिलते हैं पिसे हुए, हल्दी आपने वो नहीं लेनी। आपको जो गिरा वाली हल्दी पंसारी की दुकान से मिलेगी, आप वो लें और उसे खुद आप ग्राइंड करें, पीसें, जैसे भी आपने करना है उसको बनाएं। इन तीनों चीज़ों का आपने बिल्कुल बारीक पाउडर बना के मतलब रख लेना है, तो आपकी जो है उपटन जो है वो तैयार हो गया। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, अब आपने ले लेनी है दही। दही का 1 चम्मच लेना है, उसमें आपने 1 टीस्पून जो है इसका डाल लेना है उपटन, जो आपके पास पाउडर होगा। इसको अच्छे से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। जब आप देखेंगे ये लेप बन गया तो उसको आपने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर देना है। गर्दन पे भी चाहे तो कर सकते हैं, और ये आपने तकरीबन आधा घंटा चेहरे के ऊपर लगा रहने देना है। इसको दिन में कोई भी टाइम रख लें, रात में लगा लें, फर्स्ट टाइम में लगा लें, दिन में, मतलब किसी भी टाइम, कोई पाबंदी नहीं है। आपने इसको डेली बेसिस पे यूज़ करना है। मतलब आप कम से कम 7 दिन इसको लगातार इस्तेमाल करें, और 7 दिन के इस्तेमाल के बाद आपने अपने चेहरे को देखना है कि कितनी उस पर रौनक आई है। उसका तरीका ये होगा कि आप पहले दिन अपने फेस की एक पिक लेंगे, और 7 दिन आप ये अप्लाई करने के बाद फिर आप एक पिक लीजिएगा। फिर आपको दोनों में बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि इंसान अपनी जो चेहरा है वो डेली बेसिस पे देखता रहता, तो इस तरह उसको कोई इतना ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होता। लेकिन आप 7 डेज़ के फ़र्क से जब देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। और आप इसे लॉन्ग पीरियड में भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप इसको 15 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 20 दिन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। देसी प्योर हर्बल चीज़ें हैं, और सस्ता तरीन आपका जो है ये उपटन बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।